अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ हिना। प्रॉस्पेरिटी टू गेन हमारे चैनल का नेम है। आज हम लोग आपके पास हाजिर हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2, क्योंकि हम लोगों ने इसके डिवीजन्स और इसकी ब्रांचेस पढ़ ली थी, उसको स्टडी कर लिया था अच्छे तरीके से। अब टॉपिक नंबर 2 है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस, कि बायोलॉजी का जो रिलेशन है दूसरी साइंस में वो क्या है और किस तरह से है। क्लास 9 का है बायोलॉजी। तो आज आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें 5 इसकी जो है ना ब्रांचेस लगा रहे हैं। जो रिलेशन है ना बायो का, वो इन 5 के साथ है। कौन कौन सी? बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, बायोजियोग्राफी, बायोइकोनॉमिक्स, इन 5 के साथ है। कैसा रिलेशन है ये हम लोगों ने इसका डिस्कस करना है। बायोफिजिक्स की सिंपल सी डिफाइन है, इट डील्स विद द स्टडी of the principle of physics which are applicable to biological phenomena. For example, there is similarity between the working principle of lever in physics and limbs of animal biology. मीन्स जो बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं ना, जो इसके कानून और असूल हैं, वो उसका जो फिनोमिना है ना, वो बायोलॉजी कहलाता है। इसकी एग्जांपल में भी उन्होंने बताया हुआ है। बायोफिजिक्स को बहुत अच्छे से इसकी जो बुक में डिफाइन दी है वो कंप्लीट करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आती है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री की, ऑफ डिफरेंट कंपाउंड दैट एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट कंपाउंड्स और प्रोसेसेस किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की जो नॉलेज है ना, उसको डिस्कस करते हैं। Biometry, it deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools. For example, to analysis the data gathered after experimental work, biologists have to apply the rule of mathematics. इसको अच्छे से डिफाइन करना है। बायोमेट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मैथ के बारे में पढ़ते हैं। मैट्री के मतलब से पता चल रहा है मैथ के बारे में हम लोग इसमें डिफाइन या स्टडी करते हैं। उसके बाद जियोग्राफी के मीन से पता चल रहा है कि जियोग्राफी के बारे में है। मीन्स बायोजियोग्राफी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। इसमें हम लोग कौन सी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं? बायोजियोग्राफी, उसके साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ के साथ पढ़ते हैं। लास्ट पे है बायो इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइन। इसमें हम लोगों ने, मैं सारी डिफाइंस आप लोगों को पढ़कर सुना दी हैं। इसमें किस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है और किसके बारे में नहीं किया, सारा कुछ आपको पढ़ के बता दिया मैंने। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जो कि इसकी डायग्राम है। इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। पेपर में अक्सर कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ इसकी डायग्राम को आप लोगों ने ड्रॉ करना है। और डायग्राम मैंने थोड़ी सी ज़रा खोल के वाज़ेह तौर पर बना दी है। जो ये बेनिफिट लॉसेस है ना, ये इसके अंदर ही आने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप लोगों ने कर रही हैं। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री में क्या बताया है? फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का बताया है कि फोटोसिंथेसिस क्या और रिस्पायरेशन क्या। आप सबको पता होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने जब पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन, इसकी डिफाइन पढ़ ली, सैम्पल पढ़ ली, तो अगर ये शॉर्ट में आए तो 2 नंबर आपके पक्के होते हैं, और अगर लॉन्ग में आए तो इसकी डायग्राम को देख कर वो चेक करते हैं अपना क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं कर रहे। और बाज़ औक़ात होता है वो बायोकेमिस्ट्री की जगह बायोफिजिक्स का फिनोमिना लिखाते हैं। और ये बात जो एग्जामिनर के लिए ना, वो एग्जामिनर चेक नहीं करता, देखता भी नहीं, क्रॉस लगा देता है। इसीलिए सोच समझकर इसको करना है। उसके बाद एक किसकी ब्रांचेस हैं? बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली। बायोजियोग्राफी की तरफ आते हैं। बायोजियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा है। क्या क्या इसमें स्पीशीज़ हैं? जियोग्राफिकल भी हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। उसके बाद आ जाती है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स है मसल बोन्स के बारे में। आप लोगों ने इसके डिफाइन में पढ़ा होगा, ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। वर्किंग प्रिंसिपल किसके ये तहत काम करता है, कौन से प्रिंसिपल होते हैं इसके, उस सारे के बारे में इसमें बताया हुआ है आप लोगों को। उसके बाद बायोमेट्री इसके नाम से पता चला है कि डाटा एनालिसिस किस तरह से होता है, मैथ के टेक्निक्स और टूल्स को समझते हुए इनका एनालिसिस होता है। लास्ट बायो इकोनॉमिक्स क्या होती है? आप लोगों को इकोनॉमिक्स के वर्ड से पता चल रहा है, उसमें बेनिफिट्स और लॉसेस, प्रॉफिट और जो हमारे पास लॉसेस होते हैं ना, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट वैल्यू जो होती हैं, उसका
बेनिफिट और लॉसेस, इतना सा बस इसमें काम है। आप लोगों ने इसको शॉर्ट वाइज भी इसको प्रिपेयर करना और लॉन्ग वाइज भी करना है। ज़्यादातर शॉर्ट वाइज आ जाता है, मगर लॉन्ग वाइज आए तो वो जो है ना वो डायग्राम के साथ इसको मांगते हैं। इसीलिए आज इतना काम था। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।